हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल परमजीत राइड्स पर और आप सबको हार्दिक नमस्कार। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक हेलमेट का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और वो हेलमेट मैंने रॉयल एनफील्ड के ऑनलाइन जो स्टोर है वहां से खरीदा है। इस हेलमेट का जो MRP है वो अराउंड 7,500 है, लेकिन विद डिस्काउंट ये मुझे 6,615 रुपीज़ पड़ा है, क्योंकि जो फर्स्ट बायर होते हैं वो उनको 15% डिस्काउंट दिया जाता है फर्स्ट परचेज पर। तो मैं भी फर्स्ट बायर था, तो मैंने पहली बार ही रॉयल एनफील्ड का जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ से मैंने परचेज किया है। तो ये हेलमेट आप लोग ये सोच रहे हो कि अराउंड 7,000 रुपीज़ का हेलमेट, तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हेलमेट तो जो भी अच्छे होते हैं बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं, बहुत ही नोन ब्रांड्स हैं मार्केट में, जैसे स्टील बर्ड है, एक्सर है, उसके बाद इग्नाइट है। तो ये सब बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट में, लेकिन ये सारे ब्रांड्स छोड़कर मैं रॉयल एनफील्ड का ही हेलमेट लेना गया, वो भी इतना प्राइसी हेलमेट। तो दोस्तों, ये है कि इसका भी एक रीज़न है। तो पहले चलिए हम देख लेते हैं कि हेलमेट का अनबॉक्सिंग कैसा है, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे और फिर मैं डिस्कस करूंगा उस हेलमेट के फीचर्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा हेलमेट का, रॉयल एनफील्ड का जो हेलमेट है उसका ये बॉक्स। ये ऐसे ही बॉक्स में ये मुझे मिला था, ये ऐसे ही डिलीवर हुआ है। ये पूरा रॉयल एनफील्ड का जो ब्रांडेड जो बॉक्स है, ये देखिए इस तरफ से ये ऐसे दिखता है, ये इस तरह कुछ दिखता है चारों ओर से। तो ये पूरा रॉयल एनफील्ड का ब्रांडेड बॉक्स है। तो चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। पहले यहाँ से इसको थोड़ा सा कट करते हैं और फिर इस साइड से और फिर इस साइड से करते हैं। तो अभी हम इसको खोलते हैं। ये देखिए, वाह, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है। ऑब्वियसली जो ब्रांड है उसके नाम का ये पालन कर रही है। अब ये जो है ये जो मेन बॉक्स के अंदर ये और एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर अब देखते हैं क्या है। इस बॉक्स के अंदर देखिए जो मेरा मेन हेलमेट है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, पहले ये कुछ स्पंजेस हैं, कुछ स्पॉन्ज है। चलिए इसको पहले हम निकाल कर देखते हैं इसमें के अंदर क्या है। ये इस तरह कुछ स्पॉन्ज दिया हुआ है, ये पता नहीं, ये हम बाद में देखेंगे कि इसका क्या काम है। तो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद मैं इस हेलमेट को निकालता हूँ। पहले मैं बॉक्स को हटा दूँ। तो ये रहा दोस्तों, ये है वो हेलमेट। अब इसका ये जो रैपिंग है इसको मैं खोलता हूँ। बहुत ही अच्छे तरह से पैकिंग किया हुआ है। ऑब्वियसली जो प्राइस ले रहा है उस प्राइस के मुताबिक इसका पैकेजिंग जो है वो बहुत ही अच्छा है। मेरा तो मन खुश हो चुका है पैकेजिंग देखकर। वाव! तो ये एक इतना बड़ा सा एक बैग था। ये देखिए कितना बड़ा एक बैग है जिसके अंदर पूरा हेलमेट दिया हुआ था। इस बैग को भी हम साइड में कर देते हैं। अब देखिए ये इस तरह का एक फिर से और एक पैकेजिंग के अंदर है, इससे हम निकालते हैं। तो ये रहा दोस्तों वो हेलमेट। ये रॉयल एनफील्ड का जो ओरिजिनल हेलमेट है। देखिए कुछ इस तरह से ये दिखता है।
ये रहा सामने का वाइजर, ये वाइजर है, और ये आपका सनग्लास है। ये इसको आप इस तरह से बंद कर सकते हैं, फिर इस तरह से इसको उतार सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ये कुशन्स है, कुछ टैग दिया हुआ है, और पीछे देखिए यहाँ पर ECE, डॉट और ISI तीनों का यहाँ पर मार्क किया हुआ है। अब दोस्तों ये ECE 22.06 डॉट और ISI इन तीनों जो मार्क है उनका क्या मतलब होता है उसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा कि ये तीनों का मतलब क्या होता है। तो अभी के लिए ये तीनों ही सर्टिफाइड है। ये इतना जान कर रखिए दोस्तों कि ये 3 जो सर्टिफिकेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़रूरी होता है किसी भी हेलमेट के लिए। तो अगर बेसिक जो होता है वो ISI होता है, और ये अगर दोनों सर्टिफिकेशन रहते हैं हेलमेट में तो वो हेलमेट सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। ये पीछे भी देखिए रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जा रही है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का स्पॉइलर दिया हुआ है, तो ये विंड रेजिस्टेंस को अटकाने के लिए। यहाँ से देखिए कुछ यहाँ पर वेंट्स दिए हुए हैं ताकि जो हवा घुसेगी आपके हेलमेट के अंदर वो आराम से निकल पाए। यहाँ पर भी दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों किस तरह से यहाँ से मैं ये वेंट्स जो है ये वेंट्स में ओपन और क्लोज कर सकता हूँ। देखिए इस तरह से मैं, देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो वेंट है वो क्लोज हो जा रहा है और फिर ओपन हो जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए वेंट्स क्लोज हो जा रहा है और ओपन हो जा रहा है। तो इस तरह से वेंट्स भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये पिन लॉक टेक्नोलॉजी है इसमें। तो बस, तो ये रहा दोस्तों, ये इस तरह का है। यहाँ पर देखिए साइड में इस तरह का दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं सनवाइजर जो है वो मैं उतार सकता हूँ और फिर उठा भी सकता हूँ। ये सनवाइजर कंट्रोल करने का यहाँ पर स्विच दिया गया है। और यहाँ पर देखिए जो वेट है इसका वो भी मेंशन किया हुआ है, 1800 + 50 ग्राम। तो ये 1.8 kg का हेलमेट है, काफ़ी भारी हेलमेट है। ये एक्सेल साइज का है, तो सबसे बड़ा साइज जो होता है वही ये है, और काफ़ी भारी हेलमेट है। तो अब इसका राइडिंग एक्सपीरियंस किस तरह होता है वो तो मैं पहनकर ही फिर आपको बता पाऊंगा दोस्तों। लेकिन जो कुशन्स है, जो पैडिंग है, वो एकदम ही फर्स्ट क्लास कुशन है, पैडिंग है। तो जो प्राइस ले रहा है रॉयल एनफील्ड, तो उस प्राइस को ये जस्टिफाई करता है, अभी तक जस्टिफाई करता है। इसके बाद जब राइडिंग करूंगा मैं, जब इसको पहनूंगा, तो रियल सिचुएशन में क्या ये प्राइस जस्टिफाई करता है कि नहीं, वो तो मैं आपको उसी समय बताऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को जो अनबॉक्सिंग है वो अच्छा लगा होगा। तो देखिए ये है वो हेलमेट जो हमने अनबॉक्सिंग में देखा। तो ये जो हेलमेट है ये काफ़ी बड़ा हेलमेट है, इसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और ये काफ़ी भारी हेलमेट है क्योंकि अराउंड 1800 + 50 ग्राम्स, सो 1850 यानी कि 1 किलो 850 ग्राम इस हेलमेट का वजन है। तो ये जो हेलमेट है मैं जब सर में पहन रहा हूँ, तो अभी क्योंकि मैंने पहला है पहले मैंने अराउंड 1.5 kg का हेलमेट पहना है, लेकिन ये जो इंक्रीज जो वेट है 300 ग्राम, तो ये अभी थोड़ा सा मुझे भारी लग रहा है, लेकिन विद टाइम ये एडजस्ट हो जाएगा। तो अब इसके भारी होने का कारण यही है कि दोस्तों मैंने जैसे अनबॉक्सिंग में दिखाया कि ये जो 3 सर्टिफिकेशंस है, ये 3 सर्टिफिकेशंस होने की वजह से इसका जो क्वालिटी है, इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही वो थर्मोग्रेड प्लास्टिक कुछ मटेरियल होता है, उस मटेरियल से ये बना हुआ है। तो वो काफ़ी थोड़ा सा हेवी मटेरियल होता है। और उसके बाद फिर डॉट जो सर्टिफिकेशन है, इस सर्टिफिकेशन के लिए जो एक्स्ट्रा पैडिंग्स दी गई है इसके अंदर, वो पैडिंग्स के लिए भी ये थोड़ा ज़्यादा ही हेवियर साइड में है। तो देखिए मैंने इसको अब ये हेलमेट का एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि बाकी हेलमेट के भी इस प्राइस रेंज में आपको हेलमेट जल्दी एक्सर या फिर स्टील बर्ड का नहीं मिलेगा, जो नामी ब्रांड्स है। एक्सर के हेलमेट्स अराउंड 5000 के रेंज में आते हैं, 5500 तक मैक्स मैं जानता हूँ, मे बी उससे ज़्यादा हो सकता है, मुझे अभी तक पता नहीं है।
तो मैंने मैक्सिमम देखा है कि अराउंड 5500 तक मैक्सिमम रेंज होता है एक्सर हेलमेट्स का। अब जो एक्सर हेलमेट्स होते हैं उसमें भी सेम फीचर्स होते हैं, लेकिन जैसे ये जो फीचर है कि इसका जो पूरा ही जो अंदर का जो लाइनन है, जो कि पैडिंग सब है, वो पैडिंग्स हम पूरा ही इसको रिमूव कर सकते हैं और इसको वॉश कर सकते हैं पूरा पूरी रिमूव करके। अब ये रिमूव कैसे होता है देखिए, मैं थोड़ा सा रिमूव ऑलरेडी करके रखा हूं, मैं दिखा रहा हूं। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये बटन्स टाइप के हैं, जिसमें ये क्या होता है, ये जो पैडिंग्स में भी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पैडिंग्स में देखिए इस तरह के ये बटन्स लगा हुआ है। तो ये पैडिंग क्या होता है, ये पैडिंग यहाँ पर इस तरह से ये बटन्स में, ये जो बटन्स में इस तरह से यहाँ पर हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसी तरह से फिर ये जो दूसरा साइड का है, ये दूसरा साइड में भी हम इस तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लगा सकते हैं। काफ़ी भारी है हेलमेट, मैं अच्छी तरह से इसको उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए यहाँ पर भी देखिए, जैसे यहाँ पर बटन्स है, तो ये बटन्स में इसको लगाना पड़ता है। तो उसके बाद देखिए ये जो अंदर वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए ये रेड कलर का टैग है, इसमें लिखा हुआ है कि रॉयल एनफील्ड और नॉट रिटर्नेबल इफ रिमूव। तो इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो ये प्रोडक्ट मैं फिर रिटर्न नहीं कर पाऊंगा। तो अभी तक मैंने इसकी रिमूव नहीं किया है, बाकी टैग्स मैं रिमूव कर चुका हूं, लेकिन ये टैग मैंने अभी तक रिमूव नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी इसको थोड़ा टेस्ट करके देखना चाहता हूं कि कहीं पर कुछ अगर मुझे फॉल्ट मिले तो मैं रिटर्न कर पाऊं। तो और ये जो टैग है ये काफ़ी प्लास्टिक और मोटा एक ग्रेड का प्लास्टिक का टैग है, ऐसा ही कोई पेपर का टैग नहीं है। तो टैग में भी क्वालिटी अच्छी है। तो बात है कि अब देखिए मैं अंदर का जो पैडिंग है वो भी मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। ये बड़ी हेलमेट है, इसको पकड़ने में भी दुविधा है। तो देखिए ये देखिए, ये जो अंदर का पैडिंग है, ये अंदर का पैडिंग है, ये भी इस तरह से रिमूव हो जाता है। तो इसको भी हम, ये देखिए बटन है, बटन से हम इसको लगा सकते हैं। अब देखिए बात है कि जो पैडिंग्स हैं, जो भी इंटरनल जो फैब्रिक है, उसको रिमूव वैसे करना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो वेबसाइट में आजकल हेलमेट क्लीनर्स मिलते हैं, कोई भी ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। हेलमेट क्लीनर से आप पैडिंग लगे हुए कंडीशन में ही आप साफ कर सकते हैं। लेकिन पैडिंग इसलिए खोलने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इस हेलमेट में जब हम गोप्रो के साथ माइक लगाने जाएंगे तो उस माइक को मुझे अंदर से पूरा जो फैब्रिक है, जो पैडिंग है, उसके अंदर से मुझे सेटअप करना पड़ता है। अब वो सेटअप मैं तभी कर पाऊंगा जबकि रिमूवेबल पूरा पैडिंग होगा, क्योंकि नॉन रिमूवेबल या फिर पार्शियल रिमूवेबल अगर पैडिंग होता है तब भी आप गोप्रो का पूरा फुल सेटिंग आप नहीं कर पाएंगे। आप माइक्रोफोन को फुल्ली आप गोप्रो के साथ सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो माइक्रोफोन होता है वो इस पैडिंग के अंदर से लगता है, और माइक्रोफोन का जो हेडपीस होता है, जो वो भी हेडपीस जो है वो आपका हेलमेट के अंदर रहता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग को जो पैडिंग है वो रिमूवल होना ही चाहिए। आपको अगर गोप्रो किसी हेलमेट में सेटअप करना है तो वो हेलमेट में रिमूवेबल 100% रिमूवेबल पैडिंग होना ही चाहिए। तो आप इंश्योर करिए कि जब भी आप ऐसा हेलमेट चाहते हैं जिसमें आप अपना गोप्रो माउंट करेंगे, तो गोप्रो माउंट करने के लिए आपको फुल्ली रिमूवेबल जो पैडिंग वाला हेलमेट है वही आपको खरीदना है। अब कम दाम में भी आपको मिल जाएगा, आपको स्टील बर्ड का अराउंड 3000 के अंदर मिल जाता है, इग्नाइट का भी अराउंड 3700 में मिल जाता है, एक्सर के भी हेलमेट्स आते हैं वो 4500 में मिल जाते हैं। लेकिन मेरा ये थोड़ा पर्सनल प्रेफरेंस है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं। हाँ, मे बी प्राइस थोड़ा सा हायर साइड में रहता है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू होता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट है रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट्स पर, उनके ड्यूरेबिलिटी पर, उनके लॉन्जिबिलिटी पर।
तो मैं पहले भी रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुका हूँ, जो कि बहुत सालों तक चला है। मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो यूज़ कर चुके हैं, तो इसलिए मेरा एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। तो मैं जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि रॉयल एनफील्ड का ही मैं प्रोडक्ट्स खरीदूँ। तो इसीलिए मैंने ये हेलमेट खरीदा है। अब ये जो हेलमेट है, देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो स्टिकर है, ये स्टिकर अभी तक लगा हुआ है, मैंने ये स्टिकर अभी तक खोला नहीं है। तो इसको चलिए मैं थोड़ा सा रिमूव कर ही देता हूँ फाइनली स्टिकर को। देखिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये रिमूव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पिन लॉक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये पिन लॉक 3Q ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो पिन लॉक का कुछ फैसिलिटी है, ये मुझे अभी थोड़ा देखना पड़ेगा किस तरह से ये हेलमेट का ये जो लॉक होता है। तो देखिए यहाँ पर हेलमेट में देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 1800 + 50 ग्राम्स। तो जैसे मैंने कहा कि 1 किलो 850 ग्राम का ऑलरेडी ये हेलमेट है। अब देखिए इसके अंदर जो ये इसके भीतर, देखिए इसके भीतर ये जो वाइज़र है, ये कोई स्टिकर है। हाँ, ये भी स्टिकर लगी हुई है। खैर ये मैं इसको भी यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ स्टिकर को। तो ये देखिए एकदम ही अकॉर्डिंग टू जो स्पेसिफिकेशन है, इसका जो वाइज़र है वो ऑप्टिकली करेक्टेड है, एंटी फॉग वाइज़र है। अब वो एंटी फॉग है कि नहीं, वो तो जब मैं फॉग में गाड़ी चलाऊंगा तभी मुझे पता चलेगा। तो अभी के लिए मान के चलता हूँ कि चलो एंटी फॉग है। तो अब ये यहाँ पर जो स्विच है, यहाँ पर इसको इस तरह से, यहाँ पर ये स्विच जो है ये एयर इनटेक के लिए है। शायद मैं देखता हूँ अंदर, ये एयर इनटेक के लिए है मुझे जितना तक लगता है। तो अब एक्चुअल अगर इसका कुछ और भी फंक्शन है तो अभी तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको पहन के राइड नहीं किया है। क्योंकि इस हेलमेट में मुझे अभी गोप्रो को सेट करना है, उसके बाद ही मैं इसको पहन के मैं राइड करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे होता है, और यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा खोलता हूँ। देखिए यहाँ पर साइड में स्विच है, ये इस तरह से आपका जो सनवाइज़र है वो सनवाइज़र ऊपर से नीचे आता है, और फिर वो सनवाइज़र फिर लॉक भी हो जाता है। जैसे देखिए इसको मैं थोड़ा सा और पीछे ठेलता हूँ तो एक क्लिक करके साउंड करेगा, यही देखिए। तो अब क्या हो रहा है, देखिए सनवाइज़र ऊपर नहीं जा रहा है, सनवाइज़र ऊपर नहीं जा रहा, तो लॉक हो चुका है सनवाइज़र। अब आप अगर थोड़ा सा इसको और खोल देते हैं तो देखिए सनवाइज़र ऊपर चला जा चुका है। तो ये इस तरह से काम करता है। आप इसको लगाकर उसके ऊपर से भी आप सनवाइज़र को उतार सकते हैं। तो सनवाइज़र का स्टिकर अभी तक मैंने नहीं खोला है, तो वो बाद में खोलता हूँ। तो ये, और उसके बाद देखिए जैसे अनबॉक्सिंग में मैंने दिखाया है, मैं यहाँ पर और थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस तरह से है। तो ये जो यहाँ पर देखिए ये जो वेंट्स है आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आपको मेरा चेहरा लाइट के थ्रू में दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर वेंट है, ये देखिए इस तरह से ये वेंट्स खुलता है और बंद होता है। तो ये एक वेंट्स इस तरह से खुलता है और बंद होता है। तो आप अगर आपको एक्स्ट्रा अगर एयर का इंटेक को चाहिए तो ये वेंट्स आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर यहाँ से पीछे से जो हवा है वो निकलने की जगह है, तो यहाँ से हवा घुसेगा और यहाँ से हवा निकलेगा, ताकि आपका जो अंदर का जो एरिया है, जब आप हेलमेट पहन के रखेंगे और लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं तो बहुत देर तक अगर हेलमेट पहन के रखे हैं तो अंदर का एरिया जो है वो ज़्यादा आपका स्वेटी ना हो जाए, एयर का सर्कुलेशन आपका सर के अराउंड, आपका सिर के अराउंड ठीक से बना रहे, ताकि आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो ये जो इसका जो एयर का जो सर्कुलेशन का सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। अभी तक दोस्तों मैंने किसी हेलमेट में इतना अच्छा और इतना बढ़िया एयर सर्कुलेशन का सिस्टम और ये मॉडिफिकेशन करने वाला एयर सर्कुलेशन सिस्टम मैंने नहीं देखा है। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न था कि मुझे पसंद आया। ऑब्वियसली उस समय मैंने जस्ट स्पेसिफिकेशन में पढ़ा था, मैंने तो खुद देखा नहीं था, लेकिन पढ़ के मुझे अच्छा लगा इस तरह का सिस्टम भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक एयर का
निकलने का जगह है जो एयर सर्कुलेशन मेंटेन करता है। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ से भी एयर निकल सकता है। और ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ पर जो है ये आपका स्पॉइलर है। ये स्पॉइलर दिया गया है ताकि जो एयर, जो विंड रेजिस्टेंस है वो अच्छी तरह से काम आए, यहाँ से आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड की यहाँ पर अच्छी ब्रांडिंग मिल जाती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर तीनों सर्टिफिकेशन का यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। और तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो है ये हेलमेट मैट ब्लैक है। अब मुझे ज़्यादा ग्राफिक्स वाले हेलमेट मुझे पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि मैं मैट ब्लैक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये जस्ट पर्सनल प्रेफरेंस है, ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादा ग्राफिक्स वाले हेलमेट मुझे नहीं पसंद आते हैं, तो मैट ब्लैक ही मुझे ज़्यादा पसंद आता है। क्योंकि ये जो मैट ब्लैक जो कलर होता है वो आप किसी भी कलर का गाड़ी आप खरीद लीजिए तो कोई भी गाड़ी के साथ आप चला सकते हैं। मैट ब्लैक जो है, एक तो ये ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं पड़ता है मैट होने से, ग्लॉसी में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ता है। दोस्तों मैंने इसके पहले मेरे बहुत सारे हेलमेट थे, मैं एक वीडियो कभी बनाऊंगा शॉर्ट वीडियो, आप उसमें देखिए कितना सारे हेलमेट है मेरे पास। तो जितने भी ग्लॉसी हेलमेट्स थे वो सब में बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली देखिए स्क्रैचेस तो पड़ेगा ही। ये किसी भी हेलमेट में आपका स्क्रैचेस पड़ना वो तो फिक्स्ड है, वो एक टाइम आने के बाद, रेगुलर यूज़ होने के बाद वो स्क्रैचेस पड़ता ही है। लेकिन ग्लॉसी हेलमेट में, ग्लॉसी सर्विस में बहुत ज़्यादा ही स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ जाता है, तो इसीलिए मैट ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आप किसी भी गाड़ी के साथ कोई भी कलर हो, कोई भी डिज़ाइन हो, आप मैट ब्लैक का हेलमेट एकदम कॉन्फिडेंटली पहन सकते हैं। ये सबके साथ मैच करता है, तो इसलिए मैंने ये हेलमेट खरीदा है। तो आप भी अगर खरीदना चाहते हैं तो आप ज़रूर खरीदिए इस हेलमेट को। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देकर रखूँगा। ऑब्वियसली आप डायरेक्ट रॉयल एनफील्ड का जो स्टोर है, वो ऑनलाइन जो स्टोर है वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसका नाम जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो रॉयल एनफील्ड का जो ये मेटल फुल फेस हेलमेट है, मेटल, इसका जो इसका जो नाम है, हेलमेट का जो मॉडल का जो नेम है वो है मेटल। उसके बाद जो नॉर्मल है रॉयल एनफील्ड मेटल फुल फेस हेलमेट। और एक बात दोस्तों, ये जो 3 मुझे स्पॉन्ज के ये पीसेस मिले थे, ये भी बॉक्स में आए थे जैसे आपने अनबॉक्सिंग में देखा है। तो अब एक के पीछे लिखा हुआ है देखिए 10 मिलीमीटर, एक के पीछे लिखा हुआ है 15 मिलीमीटर और एक के पीछे लिखा हुआ है 20 मिलीमीटर। अब ये तीनों स्पॉन्जेस किस लिए दिए हुए हैं, ये कोई मैनुअल भी साथ नहीं था, ना ही कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल था किसी भी तरह का, तो मुझे पता चले। तो अगर आपको पता है कि इससे क्या कर सकते हैं तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइए। मैं बहुत ही ईगर हूँ जानने के लिए कि ये तीनों मुझे क्यों दी गई है, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि मैं इसे क्या करूँ। क्योंकि इसका जो शेप है, साइज़ है, वो तो मैं कहीं जो हेलमेट है उस हेलमेट के अंदर भी मैं कहीं इसको लगा नहीं पाऊँगा अभी। तो इसका क्या काम है दोस्तों, तो ये आप मुझे, अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पर लिख के मुझे थोड़ा बताइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगा और मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि आप भी अगर लेना चाहते हैं एक बहुत अच्छा और दमदार हेलमेट, तो आप ये हेलमेट ही आप खरीदिए। उसके बाद दोस्तों चॉइस आपके पास है। तो और प्लीज़ आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पे लाइक्स दीजिए, कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ पूछिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। क्योंकि आप अगर मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो मुझे भी वो प्रेरणा, वो जो एंथुसियाज्म है वो मुझे मिलती रहेगी और मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं अपना बेस्ट मैं ट्राई करूँगा ताकि मैं और वीडियोस को डे बाय डे मैं इम्प्रूव कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैं आप तक ला पाऊँ, ताकि आपका और मेरा जो रिश्ता है वो बना रहे और आप तक मेरा जो भी एक्सपीरियंसेस है, छोटे से बड़ा जो भी मैं एक्सेसरी जो इस्तेमाल करूँगा, बाइक्स के लिए कुछ भी मैं करूँगा, वो सब मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाऊँगा ताकि आप भी उसको इस्तेमाल कर सकें, आप भी मेरे साथ जुड़ सकें। तो दोस्तों जस्ट इतना ही आपसे विनती है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे वीडियोस को पूरा देखें। तो चलिए आज हम एक दूसरे को टाटा और बाय बाय कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे।